यहाँ जो पर ही रहेगा फिर वो किले को मार अगर प्लेट ले लेना ना रामपुर राजौरी के शमशान घाट पे हूँ और हमारे साथ निशु जी हैं और आज इस घर को सजाने की कोशिश की जा रही है। निशु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने राजौरी के लोगों की आवाज़ उठाई, क्योंकि शमशान घाट की हालत जो थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। क्या कुछ कहना चाहोगे? आपकी तरफ से एफर्ट लगाए गए, आपकी टीम की तरफ से एफर्ट लगाए गए क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनॉग्रेशन इसकी की जाए इस पर? पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद कि जो मीडिया है वो हमारा एक पिलर है जो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें लोगों के सामने लाती है। दूसरी बात यह है कि शांति घाट राजौरी कभी भी डिफंग नहीं रहा, हमेशा टाइम टू टाइम यहाँ काम होते रहे हैं। जिन लोगों ने भी इसको संभाला हमेशा टाइम टू टाइम सफाई काम चलता रहा है। ये है कि कोई कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, टाइम टू टाइम काम है तो शांति घाट के चलते रहते हैं, सफाई का अभियान चलता रहता है। और आपने देखा होगा पिछले 5-7 दिन से यहाँ रेगुलर काम चल रहा है, क्योंकि शांति घाट राजौरी में एक यहाँ बार शेड की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। एक यहाँ शेड पड़ रहा है, जितनी बाउंड्री वाल है सारी प्लस्तर के बिना थी, प्लस्तर हो रही है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ काम हो रहा है ये हमारे राजौरी के ही हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि हमारा नाम नहीं बताया जाए, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, उनका नाम नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये सारा इनिशिएटिव, सारा काम है, जो जितना भी यहाँ पैसा लगेगा 2-4 लाख रुपया, वो अपने अच्छे काम से उन्होंने भी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करके आज वो भी स्टेज पे पहुँचे हैं। तो उन्होंने अपने अच्छे काम से यहाँ ये पैसा लगवा रहे हैं। जो भी लगेगा, यहाँ प्लस्तर हो रहा है, चाहे शेड पड़ेगा, इसके बाद पेंट होगा या बिजली का कोई काम रहेगा, सारा काम है जो अपनी मेहनत से करवा रहे हैं। और मैं लोगों का, राजौरी के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि टाइम टू टाइम किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो यही लोग हैं देने वाले हमें। और मेरा लोगों से इस शांति घाट में खड़े होके हाथ जोड़ के एक निवेदन भी है, विनती भी है कि जब भी हम शांति घाट में किसी संस्कार में आते हैं या फिर अस्थि संचय के टाइम आते हैं, मेरा मानना है कि यहाँ काफ़ी लोग होते हैं। बातें छोड़कर अगर हम यहाँ पेड़ पौधे शांति घाट में लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं तो उसके पत्ते भी गिरेंगे, थोड़ी गंदगी भी पड़ेगी। हम आके यहाँ बातें करने से अच्छा है हम कोई काम करें, 2 पत्थर ही उठा के साइड पे रख दें। कोई चीज़ आप देखेंगे कि शांति घाट पे टाइम टू टाइम काम चलता है, लेकिन जब हम यहाँ किसी के संस्कार में आते हैं कि हम बातों में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। मेरा मानना है कि शांति घाट वो जगह है, इससे पवित्र जगह नहीं है, क्योंकि हर आदमी ने मौत के बाद यही आना है, यही हमारा असली घर है। तो इस घर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी है, वो भी हमारी है। ये जो शांति घाट है ये तमाम राजौरी के सही निवासियों का है, क्योंकि राजौरी शहर जो है 2 पहाड़ियों के बीच में बसा है। उन 2 पहाड़ी के बीच में जो ये शांति घाट आता है, क्या लगता है कि ये आने वाले दिनों में इसमें इनॉग्रेशन होती जाएगी? देखिए आनंद जी, आने वाले टाइम में आपको इस शांति घाट में और इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आपने देखा होगा कि पहले जो हम यहाँ पार्थिव शरीर लाया जाता था तो वो उसको नदी के पानी से धोते थे। आजकल आप देखेंगे कि हमने यहाँ अस्थियाँ हैं जो उसके धोने के लिए यहाँ नल लगाए हैं। यहाँ हमने बोरवेल भी निकलवाया है, मोटर लगी है, ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, लाइटिंग करवाई है। टाइम टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता सारे काम हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो हमारी कोशिश है पूरी हो। और शांति घाट आपने देखा होगा कि आगे एक बार बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ के दौरान हमें यहाँ सारी टाइलिंग होती थी, हमें काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ से सारी टाइलिंग बह गई। और इस बार भी मेरी डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी बात हुई थी, एक बार मैं फिर उनसे मिलूँगा कि अगर इसके लिए हमें कुछ हो सकता है ताकि ये रास्ता हमारा सीधा हो जाए, क्योंकि यहाँ आने जाने में बड़ी किल्लत होती है। देखिए, हर कोई अपने घर को सजाता है, लेकिन आप तो भगवान के घर को सजा रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान जो है यहीं से होकर भगवान की तरफ जाता है। किस तरह की मोटिवेशन आपको मिली, क्योंकि आपकी टीम वर्क है, अगर आप इनिशिएटिव नहीं उठाते तो ये काम नहीं होता? नहीं, बात यह है कि पहले तो इनिशिएटिव
है जो इस शहर ने हमें जो हमेशा हमारा मॉरल बूस्ट रखा कि हमें कोई काम करना है। मैं अपने शहर वासियों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा है कि आर्यन जी, काम करने का ना शौक़ होना चाहिए इंसान के अंदर, कम हो ज़्यादा हो, जितना अपनी कैपेसिटी उतना ज़रूर करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। आपने इन दिनों में देखा होगा कि नेशनल पब्लिक स्कूल के बैक साइड वहाँ एक हनुमान मंदिर है काफ़ी पुराना, और मेरा मानना है कि उस हनुमान मंदिर ने भी एक वनवास काटा है। इन दिनों में आप कभी चक्कर लगाएं वहाँ तो आप देखेंगे वहाँ भी कंस्ट्रक्शन हमने लगवाई हुई है, वहाँ भी शेड की रिक्वायरमेंट थी या ग्रिलिंग की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ भी हमने काम लगवाया हुआ है। छोटा छोटा करके जो भी हमसे हो पाता है पॉसिबल, हमारी कोशिश है कि वो काम हो जाए और यहाँ जो व्यवस्था है अच्छी तरह से। एक चीज़ मैं पूछूँगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे शांति घाट के बारे में? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट जब से आपने काम लगाया तो क्या क्या हुआ? देखिए आर्यन जी, पहले ये हमारी एक बार जगह है जो हमने न्यास समिति को दी है। यहाँ एक पीछे नाला आता था, वो सारी जगह हमारी ख़राब कर देते हैं। वो लगभग 12.5 लाख रुपये उस नाले में लगा है, उस नाले को सीधा करने में। वो पीछे बाउंड्री वाला आरसीसी देखते होंगे, वो आरसीसी दोबारा बनवाई है, 2 लाख रुपये उसमें लगा है। और ये दीवारें हमारी 2 गिर गई थी ऊपर से, और इसके बाद भी आपने देखा होगा कि आरसीसी हुई है। 2-1 लाख रुपये, मतलब अभी तक 20-22 लाख रुपये डंगों पे, नालों पे लग गया है, जो पता नहीं लगता है। मोटर है, बोर है, छोटे छोटे काम करके पैसे लगते हैं, दिखते नहीं हैं। दिखेंगे अब जब ये प्लस्तर हो जाएगा, ये शेड पड़ेगा, जब ये और पेंट होगा, वाइट वॉश होगा, जो होगा उसके बाद दिखेगा आहिस्ता आहिस्ता काम सारा। और मेरा मानना है काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, लोगों को एहसास कराने के लिए है कि ये हमारा है, ये हमारा घर है। जैसे हम घर सफाई रखते हैं वैसे ही हम इसको सफाई है जो यहाँ रखें। और मैं लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि कोई आदमी भी किसी टाइम भी यहाँ आके कोई काम करना चाहे, कोई सफाई करना चाहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी तरफ से। कोई संडे को 1 घंटा लगाए, कोई मंडे को आधा घंटा लगाना चाहे, कोई भी लगाए, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आए बस इसको अपना घर समझेंगे, सारी साफ सफाई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या बताइए सवाल आपको अच्छा भी लगे या ना लगे। मैं आपको बताऊँ तो जिस तरह आने वाले कुछ महीने पहले, जो महीने बीत चुके हैं, तो यहाँ पर टंडवाल इलाके पर एक शमशान घाट पर एक बच्ची की फ़ोटो के साथ किया गया था। इस चीज़ पर कहीं ना कहीं नेगोशिएशन मतलब मोटिवेशन लेनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि शांति घाट में कुछ लोग ऐसे हैं शरारती जो रात को आकर लोगों के साथ छेड़खानी करते हैं, जो कुछ पढ़े लिखे हैं। आजकल आपको पता है कि कलयुग का समय है, लोग पढ़े लिखे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लोग गंदी हरकतें करते हैं यहाँ पर आकर। इस पर भी कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखिए आर्यन जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, सनातन अंधविश्वास का नाम नहीं है। सनातन में कहीं भी अंधविश्वास नहीं है। जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उनका भी कभी ऊपर वाला भला नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल समाज को सामने करना चाहिए, और छुपाने वाली कोई बात नहीं हो। उनको समाज के सामने बायकॉट, उनको सामने करके तो बायकॉट करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। किसी की बहू, बेटी, बहन, किसी के साथ भी ऐसी बात हो, मैं कहता हूँ ये तो ठीक है, किसी के भाई बेटे के साथ भी ऐसी बात हो तो बिल्कुल बर्दाश्त वाली बात नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को कानून के सामने लाना चाहिए। जो पॉसिबल हो, जो FIR लगती है, जो कानून अपना काम करे, उसके मुताबिक उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। कानून के साथ बात कीजिए तो इसके लिए सबसे पहले शमशान घाट में कैमरे चाहिए। शमशान घाट में कैमरे की आर्यन जी हमारा मानना कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर सभी ने आना। इस घर में क्या है लूटने के लिए? वो तो है। इधर कुछ लूटने के लिए नहीं है, ये अपना लास्ट घर है, यहाँ आना है, यहीं से मोक्ष है। यहाँ कैमरों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इतना बड़ा कुछ यहाँ है नहीं है। हाँ ये है कि इसको सफाई रखने की ज़रूरत है। और आपने देखा होगा हमने चारों तरफ गेट हैं, दीवारें हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए हमारे लोग हैं रजौरी शहर के, तो यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ नहीं है तो मेरा मानना है वही कैमरों का पैसा कहीं और लगेगा, यहाँ 4 ईंटें और अच्छी तरह से लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे आप सबने देखा कि हमारे साथ निशु जी थे, जो कि हर एक अहम रोल निभाते हैं समाज में, क्योंकि आपको बताऊं तो सनातन धर्म सभा के साथ ही इनका एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिंक है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इनॉग्रेशन की जा रही है, हर एक चीज़ की इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि ज़िंदगी का असली सच यही है कि क्योंकि हर एक इंसान ने यहीं से होकर भगवान की तरफ जाना है। एक छोटी सी रिपोर्ट से आएंगे सर, न्यूज़ बुक लाइव राजौरी। इसी शांति घाट में सेवा कार्य करते हुए की तमाम टीम है, और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट खुश गुप्ता है, जो कि कई सालों से यहाँ पर सेवा भी दे रहे हैं। खुश गुप्ता जी क्या कुछ बताना चाहेंगे शांति घाट के बारे में? इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, तो किस तरह से इम्प्रूवमेंट को गोल में लाया गया इसके बारे में? जिस तरह से हमारे
आशीर्वाद मिलता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि लोगों को यहाँ पे आएँ, सफाई का ध्यान रखें। जब कोई डेथ हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, जब किसी का चोट होता है तो वहाँ अंदर सामान करते हैं और अंदर ही फेंक देते हैं। वो सामान जो है वो नदी नाले में जाएगा ताकि वहाँ सफाई रहे। तो मुझे 25 सालों की विदा रखते हुए जाते हैं, 25 साल चाहे कोई भी हो, हम आते हैं यहाँ पे पानी की सेवा करते हैं, किसी पास में हम सारे आते हैं यहाँ पे टाइम टू टाइम, तो यहाँ सेवा करते हैं। ये कोई काम नहीं है, हम भी चाहते हैं बाकी लोगों से हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान रखें। पब्लिक को क्या अवेयर करना चाहोगे? लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आएँ, बातें ना करें, और जब भी आते हैं किसी की डेथ होती है तो बैठ के आपस में लोग बातें करते हैं। तो उसमें यह है कि हाँ, अगर किसी ने कोई कैश देना है तो वो निशु जी की दुकान है स्नातक सभा के नीचे, वहाँ पे आप अपना कैश जमा करवा सकते हैं। काम के लिए कोई भी काम यहाँ पे शुरू होगा तो आपके ये जहाँ जो काम लगा हुआ है ये हर एक हमारा नहीं है, ये हर एक शहरवासियों के एक बंदे का काम है। यहाँ पे आते हैं और सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर अंकल जी आपका क्या नाम है? हमारा शिव कुमार शर्मा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनका ध्यान बड़ा अच्छा है। यहाँ पर हम आस पास को सेवा करें। तो मैं कहता हूँ कि हमें एक दिन अच्छा होता है, छुट्टी होती है, दुकानदार के शाम को आए, सुबह आए, खुला रहता है, ज़्यादा लोग आएँ, सफाई करें। तो आपको इसका ख्याल रखें जब आप और यहाँ पर इसकी बात होती है, आपने खाना ना डालो, गंदगी डालो, किसी मिट्टी आप इसको नाले में खाएँ और हमेशा इसका ख्याल रखें। इससे बड़े बाकी आपने जो कैश सेवा देनी है यहाँ पर हमारे नीलू जी है, उनकी दुकान है समाज सेवा करने से, वहाँ आके आप अपनी कैश सेवा दे सकते हैं। ताकि वो आप सेवा देंगे इंसान बाद में देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे आप सब ने देखा कि उनका कहना ये भी है कि अगर आप अपने ही घर के लिए, क्योंकि आपका ये घर है, आपने इसी घर से होकर दूसरे घर जाना है, अगर आप इस घर के लिए गुप्त दान करना चाहते हैं तो तहसील में निशु जी की दुकान है जो कि फ़ोटो स्टेट की है, वहाँ पर आकर गुप्त दान कर सकते हैं ताकि जो आपके कमाए हुए पैसे हैं वो आपके ही घर पर लगे, ताकि किसी और के घर पे नहीं लगेंगे। साफ तौर पे आप सबने देखा कि यहाँ पर इनॉग्रेशन की मैं बात करूँ तो कौन करेगा वो बात नहीं, लेकिन ये एक घर है जिसे बनाया जा रहा है जो कि हर एक सनातन धर्म में जो पैदा होता है वो इसी जगह पर जल कर भगवान के घर पर जाता है। साफ तौर पर रिपोर्ट थी आरएनके स्टार न्यूज़ बुक लाइव राजौरी।